हाँ, हमने जिलाधिकारी को लिखा है कि जो बच्चियाँ आपके राजधानी में आ रही है, उनकी सुरक्षा को लेकर के महिला आयोग सजग है। जो बच्चियाँ गांव देहात से आती है, क्या यहाँ पर कुकुरमुत्ते की तरह जो खुल रहे छात्रावास है, क्या उनके लायक है? उनके लिए भोजन का पोषण सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं? क्या वो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं? आखिर मानदंड क्या है? घटना बढ़ती जा रही है। खास तौर पर हम देखेंगे कि रेप की घटना बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। उसको कैसे देखती हैं और महिला आयोग इस पर कितना ज़्यादा सजग है? देखिए, बच्चियों से इस तरीके से जो कुकृत्य हो रहे हैं, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जो दरिंदगी कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभिभावक और साथ में ही जो बच्चियां जो पढ़ने आती है, उन लोगों को भी सचेत रहने की ज़रूरत है। बिहार में महिलाओं को लेकर अपराध बढ़ते जा रहे हैं और उसको देखते हुए बिहार राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती अप्सरा, उन्होंने पटना के डीएम को लेटर लिखा है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है। जिस तरीके से अपराध बढ़ते जा रहे हैं मैम, और जिस तरीके से हैवानियत की आए दिन खबरें सामने आ रही हैं, आपने लेटर लिखा है। हाँ, हमने जिलाधिकारी को लिखा है कि जो बच्चियां आपके राजधानी में आ रही है, उनकी सुरक्षा को लेकर के महिला आयोग सजग है। जो बच्चियां गांव देहात से आती है, क्या यहाँ पर कुकुरमुत्ते की तरह जो खुल रहे छात्रावास है, क्या उनके लायक है? उनके लिए भोजन का पोषण सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं? क्या वो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं? आखिर मानदंड क्या है? ये जो छात्रावास जो खुल रहे हैं, उसका उसका कोई मापदंड होना चाहिए। उसका कोई मापदंड नहीं है। नित्य आप देख रहे होंगे कि जिसको मन वो खोल रहे हैं, किसी अपार्टमेंट में खुल रहे हैं, वहाँ पर कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं है। आखिर बच्चियाँ जो है कि असुरक्षित रह रही है, और उस पर जो है कि जिलाधिकारी से हमने 1 हफ्ते में जवाब मांगा है, और वो जवाब देंगे तो आप लोगों से निश्चित रूप से उसके बारे में आगे बताऊंगी। जिस तरह की घटना बढ़ती जा रही है, खास तौर पर हम देखेंगे कि रेप की घटना बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। उसको कैसे देखती हैं और महिला आयोग इस पर कितना ज़्यादा सजग है? देखिए, बच्चियों से इस तरीके से जो कुकृत्य हो रहे हैं, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इसको पाप है कहीं एक तरीके से, जो भी कर रहे हैं, जो दरिंदगी कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभिभावक और साथ में ही जो बच्चियां जो पढ़ने आती है, उन लोगों को भी सचेत रहने की ज़रूरत है। कि अभिभावक को तो पहले चाहिए कि जहां आप बच्ची को रख रहे हैं वो सुरक्षित है कि नहीं, पैनी नज़र उस पर रखें। एक सिक्स सेंस होता है। आप लोग देखिएगा कि बहुत चीज़ें जानते हुए भी जो है मरीज लोग बिचौलिए और दलाल के चक्कर में फंस जाते हैं। तो छात्रावास हो चाहे कोचिंग हो, आप देखिएगा कि किसी नामचीन कोचिंग में एडमिशन कराने के लिए गए तो वहाँ छात्रावास के लिए एजेंट लोग मौजूद रहते हैं कि इसी छात्रावास में एडमिशन कराइए। तो आखिर अभिभावक देखते नहीं हैं, उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ माहौल है, और उस बिचौलिए के बहकावे में आकर के वो एडमिशन कर देते। तो अभिभावक को भी, जब आप बाहर आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और आपका वो पैसा सही जगह पे खर्च हो रहा है कि नहीं, उसमें अभिभावक और लड़कियां दोनों को सचेत रहने की ज़रूरत है। मैम, हाल फिलहाल की जो अभी घटना सामने आई है, जिसको लेकर आपने लेटर भी लिखा, इसको लेकर और आगे क्या कुछ बिहार राज्य महिला आयोग? अभी इधर जो सामने जो घटित घटनाएं हैं, उसमें डगरुआ पूर्णिया की भी जो है मामले हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि हमने वरीय पुलिस अधीक्षक को भी उसमें पत्र लिखा, स्वतः संज्ञान लिया था। उसमें भी 3 आरोपी पकड़े गए। मैं रोज़ाना इन चीज़ों पर नज़र रखी हुई हूँ। नीट वाली जो छात्रा है, उसके में भी जो है हॉस्टल संचालक की गिरफ्तारी हुई है, और आने वाले दिनों में हम आशा करते हैं कि न्याय मिलेगा। पीड़िता जो ख़त्म हो गई है, उनको तो हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर सुनिश्चित करने की कोशिश है कि आगे हमारी कोई भी बच्चियां जो है इस चीज़ में, इसकी जो है बलिवेदी पे न चढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती अप्सरा थी। लेटर लिखा है इन्होंने, इसके अलावा और क्या कुछ इनकी मांगे हैं साफ तौर से बता रही थी। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।